नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में बेरोजगारी का आलम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से बेरोजगार रोजी रोजगार के लिए बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास की ओर पलायन कर रहे हैं और उनका बिहार से मोह भंग होते जा रहा है। बिहार में रोजगार नहीं होने के कारण यहाँ के नौजवानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जबकि बिहार में जो रोजगार मिल रहा है वो संविदा के आधार पर मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिल रहा है। परमानेंट रोजगार की बात कहें तो अब दूर दूर तक दिखता नहीं है, क्योंकि सरकार भी आजकल संविदा पर ही रोजगार देने की बात है। चाहे जिस भी विभाग हो, बिहार के लगभग 40 विभागों में संविदा पर बहाली हो रही है। चाहे तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे किसी विभाग का चपरासी हो या किसी विभाग का प्रहरी हो, ये तमाम लोग संविदा पे बहाल होते हैं। और संविदा पर तो आप जानते ही हैं कि उनका वेतन कितना कम है और किस तरह से जीवन यापन करते हैं। आइए, हमारे साथ अजय कुशवाहा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज के लिए मुखर होकर आवाज उठाते हैं। और वार्ड सचिवों की समस्या के बारे में भी ये लगातार बोलते रहे। जिस तरह से वार्ड सचिवों को 5 साल तक बिना वेतन का काम कराया गया, बिना वेतन का काम लिया गया और फिर उनको हटा दिया गया, ये कह के कि अब नए से वार्ड सचिवों की बहाली होगी, नए वार्ड सचिवों की बहाली की जाएगी। और नए कुछ जगह पे नए वार्ड सचिव बहाल भी हुए थे। तमाम तरह की बातों के लिए हम इनसे रूबरू होते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से समाज के लोगों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, बिहार के नौजवानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या इस बार भी बिहार के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए कुछ बोलेंगे? उनका रोजगार छीना जा रहा है, उनको बाहर पलायन होने पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये परंपरा 2002 से शुरू हुई है। प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी प्रथा 2002 से अटल जी ने पैदा किया। पहले ठेकेदारी प्रथा नहीं था, डायरेक्ट बहाली था। आज डायरेक्ट बहाली करने में ये लोग हिचकते हैं, क्योंकि जितना कंपनी बना है, सब कंपनी किसी न किसी नेता का है शेयर। हर पार्टी का, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी का है, हर पार्टी के नेता अपना अपना आदमी से कंपनी बनवा लिया है और जिसको होता है काम देता है। आज जिसका वेतन वो सरकार के द्वारा निर्धारित है 20,000, उसका 8,000 10,000 देता है। उसी में एक कर्मी के जगह पर वो 2 कर्मी खटाते हैं, पैसा तो ऐसे बच गया। और वेतन क्या मिलता है ये तो आपको पता ही है। और समय पर भी वेतन नहीं मिलता है। और इसमें भी बहाली करने के लिए इसमें भी घूस चलता है। 3-3 लाख तक लिया गया है ऑपरेटर का 3-3 लाख तक लिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर का। ये स्थिति है। सरकार तो उसकी नीति ही स्पष्ट नहीं है। बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगा? आप लोग, चुनाव आता है तो टेंडर पर टेंडर निकाल देते हैं, बड़का बड़का टेंडर। हम कहते हैं ये जो आप गार्डन बनाए रोड के दोनों साइड, क्यों बनाए? इसमें भी घोटाला। रोड उखाड़ने के लिए पैसा टेंडर हुआ, उसके बाद ग्रिल लगा, पेड़ पौधा लगा। इसका जरूरत क्या था? आपने दारू बंद कर दिया, ठीक किया, हम सहमत हैं। लेकिन अगर वही दुकान बना के अलाउट कर देते तो आपको पैसा आता सरकारी खजाने में। लेकिन आपको सरकारी खजाने में तो पैसा लाना नहीं है, अपने पॉकेट में लाना है। हर पॉकेट फुल रहना चाहिए पैसा से। तो आप बहाली कीजिएगा कैसे? आपका नियत तो साफ है ना कि बहाली करें। आप जितना संविदा कर्मी को क्यों बहाल करते हैं? आप वार्ड सचिव को उस समय 5 साल खटवाया, आप उसको बहाल क्यों किए? मुखिया के थ्रू, बीडीओ के थ्रू आप बहाली किए क्यों? आप गलत हैं। सरकार का नीति गलत है, शासन प्रशासन और बिहार का मुखिया गलत है। अगर आप गलत नहीं है तो आपने बहाली क्यों किया और क्यों हटाया? इसका जवाब दीजिएगा ना जनता के बीच। आप हटा देते हैं फिर बहाल करते, क्या ये नौटंकी है? ये नौटंकी क्या है? जनता और खास करके हम कहते हैं बेरोजगारों से कि आप कान खोलकर सुन लीजिए। आपका हक नो महागठबंधन देगा, नो इंडिया देगा। कोई नो इंडिया नो एनडीए, ये दोनों से अगर आप आशा करते हैं
कि हमको रोजगार मिलेगा तो यह भूल भुलैया में है। आप ये दोनों को छोड़ दीजिए और तीसरा विकल्प चुनिए जो आपके हक हकूक की बात करता हो। और पार्टी तो अनेकों है, लेकिन आपका मुद्दा कौन उठाता है? मुद्दा पर लड़ाई कौन लड़ पाता है? सब जो है गुलामी कर रहा है अपने अपने नेता का, अपने अपने पार्टी का। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि सच बोल सकता है पार्टी के गलत नीति का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय कुशवाहा, जिन्होंने मुखर होके कहा बिहार के नौजवानों का दर्द इनके ऊपर छलका है। किस तरह नौजवान मतलब कि अलग अलग राज्यों में जाके अपना रोजी रोजगार तलाश रहे हैं और कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से आने जाने की परेशानी, ट्रेनों में भर भर के लोग दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास जा रहे हैं और वहां से आने में फिर ट्रेन में भर भर के लोग आ रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर रोजगार होता तो शायद इनको बाहर जाने की नौबत ना आती और ये इस तरह से परेशान ना होते। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।